परत हमारे युग का वो सत्य है जिसे जानकर भी कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन सत्य ये भी है कि हमने इस सत्य को यूं ही नकार दिया तो भविष्य हमारा कॉलर पढ़कर पूछेगा कि तब तुम चुप क्यों रहे। हेलो व्यूअर्स, दिस इज मिथिलेश फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल द बुक रीडर, and I welcome you to my channel, and this is my first video on my channel. Please support me, please subscribe my channel. Here I do reviews of the books which belongs to fiction, non-fiction, mystery and romantic etc. books. Today I am going to review a book called Parat. This is the book called Parat, and the writer of this book is Sarvesh Tiwari Srimukh. And what shall I say about this book? Like if you say in Hindi, इस किताब के बारे में कुछ भी कहना ये मतलब कि लेखक की लेखनी पे सवाल होगा। ये किताब इस किताब को शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब दिस बुक्स इन वर्ड्स। और इस किताब को बताना या समझाना शब्दों से परे है। जब तक आप इस किताब को पढ़ नहीं सकते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ने के बाद ही इसको महसूस कर सकते हैं। यह किताब किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय या समाज से बाहर निकलकर निरपेक्ष आकलन करने वाली ज़रूरत है। When you will read this book, you will feel the pure love of Shilpi. At the same time, you will feel the outcome of that love. कभी एक दोस्त श्रद्धा की समझदारी पे आप वाहवाही करेंगे, तो कभी आप फातिमा के प्रेम पर अभिभूत होकर कल्पना करेंगे कि हर घर में ननद फातिमा जैसी होनी चाहिए। While reading this book, you can feel a love of a mother for her child. Then you will try to hide the tears, or if you will try to stop that tears, the moment you will read about a father Binod Lal's pain, then you will cry like hell. और सबसे बड़ी बात कि लेखक ने मात्र एक समाज की ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। उसको कहानी के रूप में ही नहीं कहा है, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन के अनुभव को झोंकते हुए अथक मेहनत के साथ अपने सुझाव भी पेश किया है। और इस कहानी के हर चरित्र को स्वयं में जिया है। हर भाव को स्वयं में समाहित करते हुए आपके सामने पेश किया है, चाहे वो पिता के रूप में विनोद लाल हो, या एक माता के रूप में गायत्री, या एक दोस्त के रूप में श्रद्धा और फातिमा हो, और या एक भाई के रूप में संजय और संजना। अगर आप थोड़ा गांव की सभ्यता को समझते हैं या गांव की सभ्यता को लाइक करते हैं, गांव के कल्चर को पसंद करते हैं, तो वर्तमान में अभी इस टाइम में इससे बढ़िया कोई उपन्यास नहीं है जो आपको गांव के कल्चर की याद दिलाता है। जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो आपको खुद से एहसास होगा कि आप वो हर एक कैरेक्टर को जी रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ, आपके आसपास वैसा सब कुछ हो रहा है, वैसी कहानियाँ चल रही हैं। आप अपने आप को उससे हर एक कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हो। पंचायत चुनाव की 3-5 और आजकल के राजनीतिज्ञों की सच्चाई पेश कर उनकी असलियत दिखाते हुए लेखक ने वर्तमान समस्याओं को ऐसे पेश किया है जैसे किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि उन्हें गांव में स्वच्छता का उदाहरण मिलेगा। स्वच्छता का ज्वलंत उदाहरण, देहात में शौचालय नहीं होना, वर्तमान 3 तलाक का जो मुद्दा चल रहा है आपको ही पता है, उसके विजुअल भी वहाँ मिलेंगे आपको। लेकिन लेखक ने इन्हें बड़ी सहजता के साथ ऐसे पेश कर दिया है जैसे लगता है कि यह ज़रूरी ही नहीं थे, ये बहुत ज़रूरी थे। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इस किताब को रेटिंग देना, तो मैं इस किताब को रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। ये किताब हम सभी को पढ़ना चाहिए, आप सभी को भी पढ़ना चाहिए। आप एक बार ज़रूर पढ़ें इस किताब को, आपको समझ में आएगा लेखक ने क्या कहना चाहा है और लेखक ने जो विषय वस्तु को उठाया है वो किस हद तक आज के समय से अपने आप को रिलेट करता है। इस किताब में लेखक ने हर एक कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई किया है, भले ही वो फीमेल कैरेक्टर हो या मेल कैरेक्टर हो, सबको अच्छी जगह, अच्छा आकलन, अच्छी विषय वस्तु और
सबको उन्होंने महत्व दिया है, इम्पोर्टेंस सबको दिया है। तो इस उपन्यास में कहीं भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि हाँ किसी कैरेक्टर के साथ जाती हुई है या किसी कैरेक्टर के साथ जाती हुई है या किसी कैरेक्टर को कम जगह मिला है। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा, इस किताब के पन्नों से ही दो शब्द मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा कि परत हमारे युग का वो सत्य है जिसे जानकर भी कोई जानना नहीं चाहता, लेकिन सत्य ये भी है कि हमने इस सत्य को यूं ही नकार दिया तो भविष्य हमारा कॉलर पकड़ कर पूछेगा कि तब तुम चुप क्यों रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो इस चैनल पे आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।